ना प्रॉमिस्ड एंड डिलीवर्ड, तो अभी है अबाउट टू बी डिलीवर्ड। बोला जून 2026 को डिलीवर करेंगे और जून 2026 अभी नहीं आया है और त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे डिलीवरी के लिए तैयार है। मिलते हैं दीदार जी से, जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे। वेलकम सर। थैंक यू। सर बताएं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ, क्या कंस्ट्रक्शन की स्पीड चल रही है अभी? अभी हम लोग ओसी अप्लाई करने वाले हैं अप्रैल एंड में, मई मिड लगा लीजिए। एंड वी हैव नाउ कंप्लीटेड ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क सिविल एरिया अलोंग विद ब्रांड्स हैज ऑलरेडी बीन देयर। एसी ऑलरेडी डक्टिंग हो चुकी है, आपके एस्केलेटर्स लग चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप कह रहे हो पूरा कंप्लीट हो चुका है? कंस्ट्रक्शन सिविल का हो चुका है, फिनिशिंग वर्क में इवन आपके ग्लासेस लगने स्टार्ट हो गए। ब्रांड्स लीजिंग का क्या सीन है सर? ब्रांड्स ऑलमोस्ट मोर देन 35 ब्रांड्स हमारे पास आज ऑन बोर्ड है, जिसमें से आज हम स्पेसिफिकली आपको स्पेस दिखा सकते हैं कौन सा ब्रांड कहाँ पर है। जैसे आप अपने राइट में देखेंगे तो यहाँ एप्पल वी हैव प्लेस्ड। जो स्टार्ट होने वाली है वो एप्पल से स्टार्ट है। कितना एरिया एप्पल के पास? ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट। 5000 स्क्वायर फीट एप्पल। करेक्ट। यस। ऊपर एसेक्स, इधर क्रोमा, साथ में ब्लू स्टोन। ओके, दीज आर ऑल ब्रांड्स व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड। इसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो इधर लिवाइस है, रेयर रैबिट है, गैस है, इधर सामने सारे ब्रांड्स, मतलब आप ले सैमसंग, एवरीबॉडी इज देयर। तो ये ह्यूज एट्रियम मतलब सबको विजिबल होगा। अगर बात करेंगे पूरा एक एक दुकान विजिबल होगी यहाँ से। आप एक भी यहाँ पे सेंटर पे खड़े होके आप सिंगल शॉप्स भी पूरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं टिल 4th फ्लोर। तो ये कॉमन एट्रियम है 25,000 स्क्वायर फीट का सेंट्रल ऑडिटोरियम, जिससे सारी दुकानें विजिबल हैं। अगर आप एक एक दुकान की बात करेंगे, सारे एस्केलेटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। इवन जो फ्रंट की शॉप्स है इनके सामने भी सबके ग्लासेस लग चुके हैं। और जो भी सामने से आएंगे ये पूरे एट्रियम में इस तरह से चारों तरफ आपके बिग शोरूम्स होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मॉल है जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के पैसों से बना हुआ है। अगर एग्जांपल की बात करूं, नोएडा एक्सटेंशन का ये पहला मॉल है, ये दूसरा मॉल नहीं है। जो नोएडा एक्सटेंशन का जो पहला मॉल जिसकी बात करते हैं, गौर सिटी मॉल, वो गौर सिटी मॉल पब्लिक के पैसों का नहीं है, केवल प्रमोटर से ओन्ड है और प्रमोटर ही लीज पे है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ ओनरशिप जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की है, इंडिविजुअल ओनर्स की है। तो ये नोएडा एक्सटेंशन का पहला मॉल होने वाला है जो इन्वेस्टर्स ओन्ड होगा रेदर देन एक प्रमोटर ओन्ड होगा। राइट सर? तो यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये सब इन्वेस्टमेंट एंड यूजर्स की है। और यहाँ पर जितने भी अभी ऑप्शन लीज के लिए आ रहे हैं हमारे पास 35 ब्रांड्स ऑलरेडी साइंड अप है। पहला सेंट्रलाइज एसी मॉल ऑफ नोएडा एक्सटेंशन ऑन बैंक एक मूर्ति चौक, 2 साइड एंट्री है, इधर भी एंट्री है 130 मीटर 24 मीटर पर कवरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो दिस ऑल बी कंप्लीटेड विद इन अ कॉम्प्लेक्स एयर कंडीशन मॉल। 18 फ्लोर का ऑफिस का टावर बनेगा और इधर बन रहा है होटल JW कोर्टयार्ड। राइट? करेक्ट। JW कोर्टयार्ड फर्स्ट 4-स्टार होटल ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट व्हिच इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन वेरी सून। और ये मॉल भी जिसमें हम खड़े हैं, ये दिवाली से लेके नए साल के बीच में ऑपरेशनल होने की तैयारी में है। तो जैसा मैंने पहले आपको बोला कि जून 2026 रेरा की डेडलाइन थी। डिस्पाइट NGT, डिस्पाइट एवरीथिंग, जितने भी आज यूएस की वॉर चल रही है, उसके बावजूद भी ऑन टाइम डिलीवरी जून 2026 में ओसी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फिट आउट शुरू होगा और मान के चलिए दिवाली के आसपास ये मॉल फुली ऑपरेशनल होगा। फुली ऑपरेशन मतलब फुली ऑपरेशनल, जहां पर आपको एक एक ब्रांड रनिंग कंडीशन मिलेंगे। और ये मॉल आता है 2 साइड एंट्री के साथ, एक 130 मीटर की एंट्री के साथ और एक 24 मीटर की एंट्री के साथ। अगर हम ब्रांड्स की बात करेंगे तो लिवाइस, ब्लू स्टोन, एप्पल, सैमसंग, पेंटालून्स, क्रोमा, रेयर रैबिट, आप जो ब्रांड मॉल में सोच सकते हैं वो सारे ब्रांड्स यहाँ पर ऑपरेशनल है। और एक प्लस पॉइंट बता दूं, जितने भी ब्रांड्स हैं, कोई भी ब्रांड 9 साल की लीजिंग से नीचे का नहीं है। 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 21 साल तक की लीजिंग है, एक्चुअल लीजिंग है। कोई भी लीजिंग ऐसी नहीं है जो फैब्रिकेटेड है। तो कहीं भी आप जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअल लीजिंग की बात हो रही है, रेदर देन हम बोल रहे हैं कि इसको 12% का एक्चुअल रिटर्न या कोई इसकी बात हो रही है। ये एक्चुअल लीजिंग की बात हो रही है जो 9 साल, 12 साल, 15 साल की इस पे आती है। लॉन्ग टर्म लीज विद अ कमिटेड ब्रांडेड शॉप। हमारे पास अभी कुछ लिमिटेड इन्वेंटरीज है जो हम ब्रांड के शॉप के साथ बेच रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रेयर रैबिट कोई आना है तो मैं उसको वो प्लेस दिखा के फिर उसको रेयर रैबिट के एग्रीमेंट दिखा के सेल कर रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं रेंटेड शॉप। तो ये सेइंग प्री लीज शॉप देंगे, रेयर रैबिट पूरे रेयर रैबिट के ब्रांड के साथ है। तो ये पर्टिकुलर 1500 स्क्वायर फीट का 500 स्क्वायर फीट का एरिया है, आप ऐसे ले सकते हैं। मैं बात करूंगा जो इन्वेस्टर का कमर्शियल में पेन क्या है। सबसे बड़ा पेन ये होता है कि यार मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, वो खाली हो गई, किराए पे नहीं चढ़ रही, आपको चढ़ी हुई दुकान दी जा रही है, वो भी सेंट्रलाइज इसी मॉल में 9 साल, 12 साल, 15 साल की लीजिंग के साथ, वो भी
हर 3 साल के बाद एग्रीमेंट उससे रिन्यूड होते हैं, जहां पर एप्रिसिएशन आता है। और पूरे नोएडा एक्सटेंशन में मुझे लगता है दीदार जी करीब 2 लाख फैमिली हम लोग आज की डेट में 2 से 2.5 लाख करते हैं और आने वाले फ्यूचर में 5 लाख फ्लैट्स प्लान्ड है इस 3 किलोमीटर। आज गौर सिटी मॉल में सैटरडे संडे क्या हालत है आपको भी मालूम है, रखने की तो ये मॉल आपकी सारी फैसिलिटीज को, जितनी भी एक्सपेक्टेशन है सबको पूरा करेगा। गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, एंकर स्टोर्स और ग्राउंड पे प्रीमियम स्टोर, सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आप एक फुल फ्लेजेड सेंट्रलाइज इसी मॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिस्ट्री का पहला मॉल जो इन्वेस्टर ड्रिवन है, इट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल विद इन 6 to 8 months। अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो स्टार्ट होंगे 3 करोड़ 4 करोड़ की रेंज में स्टार्ट होंगे, और वहां पर आपको एक लंबी लीज मिलती है ब्रांडेड शोरूम के साथ, तो आप उसमें जा सकते हैं। Correct. और ये 6-6.5% की अप्रोक्स लीजिंग आएगी। आप समझिएगा कि आपकी 6-6.5% की लीजेस लॉन्ग टर्म में 9 से 10 साल बाद ये करीब 11 से 12% की बन जाती है ओवर एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनती है। जीरो रिस्क है, फुली पेड अप लैंड है, बैंकिंग लोन डे 1 से अवेलेबल है, तो सारा ऑप्शन मौजूद है अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कोई भी रिटेल इन्वेस्टमेंट करना। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, फ्री लीज, आपकी दुकान कभी खाली नहीं रहेगी, मेंटेनेंस जो है वो एजेंसी रन करके देगी, आपको कोई भी एक सिंगल पैसे का भी ओवरलोड नहीं, राइट। और सर थोड़ा सा मुझे फूड कोर्ट के बारे में बताइए। फूड कोर्ट हमारा जो है ऑलरेडी करीबन 12 हमारे पास साइन हो चुके हैं, जिसमें आप KFC, डोमिनोज, बीकानेर, वाओ, इस तरह के सारे ब्रांड्स हमारे आ चुके हैं और फेज 1 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके ठीक ऊपर हमारे पास मल्टीप्लेक्स एंड गेमिंग जोन है। तो फूड कोर्ट में ऑलरेडी हमारे पास सोल्ड है, मैक्सिमम 1 or 2 इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, और उसका हाई रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न भी, प्लस बिग रेस्टोरेंट के स्पेसेस भी हैं। बिग रेस्टोरेंट के स्पेसेस हैं, हमने ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स का टाई अप कर दिया है। तो इस मॉल में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, आपको फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको गेमिंग जोन मिलेंगे, आपको एंकर्स हो गया और रिटेल आउटलेट सारे हो गए। तो आपको जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना है वो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ से ऑप्शंस ऑफिस के लिए भी स्टिल अवेलेबल है। तो अगर ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 4 स्टार होटल के सामने, JW कोर्टयार्ड के सामने आपको अपना पर्सनलाइज ऑफिस मिलता है, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। OC जैसे मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, OC नेक्स्ट मंथ अप्लाई हो जाएगा, फुल फ्लेज काम है। अगर मैं काम की बारीकियां दिखाऊंगा तो फायर NOC अप्लाई होने वाली है, राइट, करेक्ट। और चिलर प्लांट्स, ये HVAC और अभी हमारे लगने स्टार्ट हो गए सारे। ये एयर डक्टिंग से जो कि सेंट्रलाइज चिलर पॉइंट से कनेक्ट होती है, तो वो भी हमारा इंस्टॉलेशन में है। और नीचे हमारे पास DG सेट्स है जो इसको पावर बैकअप देंगे, वो भी हमारे इंस्टॉल होने जा रहे हैं। ये 2 हमारी लिफ्ट्स है जो कि यहाँ की ये हमारी ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होंगी, ये है। इसके अलावा 1 लिफ्ट इधर, 3 लिफ्ट इधर। बात करूंगा प्रमोटर्स की, तो अभिषेक रेहान, अमन रेहान दोनों यंग विजनरी लीडर्स हैं। थर्ड जनरेशन है। अगर लेगेसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड कंपनी, 70 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, थर्ड जनरेशन है, बहुत सारा काम किया हुआ है। अभी रिसेंट वर्क की बात करेंगे तो आईरिस ब्रॉडवे सेक्टर 80 में गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट डिलीवरी की तरफ आ गया है। सेक्टर 140 में प्लान है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान है। तो विद रिस्पेक्ट टू विजनरी लीडरशिप, ऑलरेडी अभिषेक रेहान, अमित रेहान आर डूइंग वेरी गुड। यंग लीडर्स हैं और उनको मालूम है कि आज की जनरेशन को क्या चाहिए, एक ओल्ड जनरेशन नहीं करें, एक यंग जनरेशन को क्या चाहिए। उसी के मद्देनजर आप देखिए पूरा कंप्लीट एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर बना के दिया है जो 130 मीटर रोड पे सारे ब्रांड्स को इकट्ठा करके दे रहा है। जनरली प्रॉब्लम क्या रहती है, लीजिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लीजिंग की। आज देखिए ना, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे ब्रांड खाली पड़े हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी कमिटमेंट है कि मैं सारे ब्रांड्स को चढ़ा के दूंगा, एक एक ब्रांड चढ़ा के दूंगा। वो एग्जीक्यूशन भी है कंपनी का, उस पे स्पेंड करना, एक लीजिंग टीम को बनाना। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी शॉप लीज्ड आउट हो, एक सिंगल भी दुकान खाली ना हो, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा रिटर्न मिले। आप ही को याद होगा 2021 और 22 में जब शुरुआत की थी, हाँ, तब क्या वैल्यू थी आपने जो सेल किया था, और आज कहाँ अप्रिशिएट हुई? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है डबल का एप्रिसिएशन तो ऑलरेडी आ चुका है। फूड कोर्ट हमारे सबसे पहले सोल्ड आउट हुए थे, फिर रिटेल स्पेसेस सोल्ड आउट हुए, एक एक जो हम एंकर खोलते गए सारा एंकर बिकता गया। और मुझे लगता है इस पूरे बेल्ट पे, पूरी 130 मीटर रोड पे जहां जहां पर भी कमर्शियल थे, उन कमर्शियल को सबको पीछे छोड़ते हुए हमारी टीम ने लीजिंग, सेल्स और पूरा एग्जीक्यूशन, केवल सेल्स नहीं था, एग्जीक्यूशन भी हुआ है, तभी ये प्रोजेक्ट पूरा डिलीवरी की तरफ आ गया है। सर हमें 4 साल हुए नहीं है। हाँ। 4 साल में हम ये कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, बेसमेंट से लेके यहाँ तक, 2 बेसमेंट की पार्किंग है, फिर लोअर ग्राउंड फ्लोर है, फिर अब पूरे 4-5 लेवल का स्ट्रक्चर, प्लस ऑफिस का स्ट्रक्चर भी काफी खड़ा हुआ है। तो 4 साल में जब तक पोजीशन की तरफ आएगा तब तक तो ये पूरा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होगा, राइट। पूरा एग्जैक्टली 4 साल भी नहीं हुए, 3.5 साल की कंस्ट्रक्शन है। फास्ट होना
साथ में इतने सारे ब्रांड्स के साथ आना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करेंगे एज ए इन्वेस्टर, एज ए कस्टमर, मेरे सारे रिस्क खत्म होते हैं। मुझे ये टेंशन नहीं है एज ए इन्वेस्टर। मैं जब पैसे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ, जब मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम चाहे वॉर की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो मेरे पैसे सेफ जगह लगे हैं नहीं लगे हैं? बिल्कुल 100% सेफ लगे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, बैंक लोन अवेलेबल है, फुली पेड अप लैंड है, ओसी नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर रहे हैं। आप बुक कीजिए, पेमेंट ओसी के बाद कर दीजिएगा, लेकिन इतना भी कमिटमेंट है कि आप बुक कीजिए। हमारे पास जो इस समय करंट पेमेंट प्लान है वो ये है कि आप 50% यहाँ अभी देंगे, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जब हम ओसी रिसीव कर लेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब देंगे। तो अभी सिंपल है, 50-50 का पेमेंट प्लान है, 50% अभी देना है, 50% वंस ओसी रिसीव। तो ओसी रिसीव के बाद 2 महीने का फिट आउट या 3 महीने का फिट आउट रहेगा, जिसके बाद आपका एक्चुअल रेंटल शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन भी मिल रही है, फुली पेड अप लोन मिल रही है, और आपको सारा पैसा देना है जिस दिन ओसी आ जाएगा। और ओसी आने का मतलब ये है कि ये मॉल फुली ऑपरेशनल है, टू मेक लीजिंग ऑपरेशनल। जितने भी लीज ब्रांड है ऑपरेशनल हो सकते हैं। तो दिलदार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं, मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा अपने सारे व्यूअर्स को कि एक बार आके विजिट